जय श्री राम। हमारे मस्ती विद हस्ती चैनल के हमारे साथियों, आप सबको मेरे और राजेश जी की तरफ से जय सिया राम। आज कार्यक्रम में कुछ थोड़ा सा विलंब था, शुरुआत थोड़ी सी देर से हुई, तो दोस्तों स्वागत करते हैं एक बार फिर रामाकृष्णा कला मंच के इस पेज पर मस्ती विद हस्ती कार्यक्रम के अंदर। जैसा कि आप सबको पता है, रामाकृष्णा कला मंच का जो अभियान गाएं गंगा गौरी और गीता का करो तुम सम्मान, रामाकृष्णा कला मंच का है यही अभियान। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करते रहें, क्योंकि आज हमारे बीच, पिछली बार आपको बताया था कि हमारे बीच हम खट्टर साहब से मिलने गए थे कुरुक्षेत्र, तो आपसे गुजारिश की थी हमने कि हम खट्टर साहब को लेकर आएंगे। तो खट्टर साहब का इलेक्शन के चक्कर में थोड़ा सा शेड्यूल बिजी था, तो उन्होंने अपने परिवार में से अपने भतीजे जी को भेजा, सुरेंद्र जी खट्टर जी को आज हमारे बीच भेजा है। तो ये हमारे रामाकृष्णा कला मंच के एक ऐसे साथी जो अपना बहुत सहयोग रामाकृष्णा कला मंच में देते हैं, बहुत ही नेक दिल और बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी हमारे मित्र, हमारे साथी जो हमारे बीच आज पहुंचे हैं, सुरेंद्र जी खट्टर। तो उनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले तो मैं राजेश जी से गुजारिश करूंगा कि एक जो राम नाम का पटका और एक राम नाम की जो माला है वो इन्हें डालकर इनका अभिनंदन करें। डाल दीजिए। लीजिए ये राम नाम की माला और एक राम नाम का पटका जो है सम्मान स्वरूप, जो रामाकृष्णा कला मंच की एक प्रथा है जिसे हम निरंतर चलाते आ रहे हैं। तो इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम मस्ती विद हस्ती शुरुआत करते हैं। कहते हैं जिसकी मस्ती जिंदा है उसी की हस्ती जिंदा है, बाकी सभी मेरे दोस्त जबरदस्ती जिंदा है। तो दोस्तों शुरुआत में जैसा कि आपको पता है, राम नाम की एक कथा, राम नाम की गाथा, उस मेरे प्रभु को याद करना, उस मेरे राम को याद करना, उस मेरे वाहिगुरु अल्लाह, क्योंकि ये गुरुद्वारे से जुड़े हुए हैं, गुरुद्वारा से श्री बंदा सिंह बहादुर गुरुद्वारा से जुड़े हुए हैं, बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, बहुत ही सहज सरल भाषा इनकी जो आपको अभी सुनने को मिलेगी। तो शुरुआत वाहिगुरु के नाम से मेरे परम पिता परमात्मा को याद करने से पहले एक छोटी सी कथा। घमंड, कई बार इंसान के अंदर घमंड आ जाता है, उसी घमंड को दूर करने के लिए एक कथा छोटी सी कही गई है, वो मैं आपको के सामने पेश करने जा रहा हूँ। तो कृपया ध्यान दीजिए, और कुछ गलतियाँ हमारे से अगर रह जाएं तो आप सब हमारे से बड़े हैं, हमें अपना छोटा निमाना जानकर क्षमा भी कर दिया कीजिए। आपके ही छोटे भाई, आपके ही बच्चे हैं हम। तो शुरुआत करते हैं हमारे प्रभु श्री राम जी की गाथा से कि एक बार एक व्यक्ति ने बहुत तप किया, 100 वर्ष तक तपस्या की। वो तपस्या करते करते इतनी लीन हो गए तपस्या में कि प्रभु को उनके सामने आना ही पड़ा, प्रभु को हार माननी पड़ी, वाहिगुरु जी को उनके सामने आना पड़ा। तो उसे कहा कि मांगो बेटा, क्या चाहते हो। तो घमंड उनके अंदर आ गया, वो कहते नहीं मुझे चाहिए नहीं, मुझे हिसाब चाहिए। आप, मैं क्यों मांगू, मैंने 100 वर्ष तपस्या किया, तो 100 वर्ष का मुझे फल दीजिए, हिसाब दीजिए कि मैंने 100 वर्ष आपकी तपस्या की है। तो तब आप प्रसन्न हुए, वैसे आप भी नहीं आए मेरे पास। तो भगवान बोले कि नहीं, छोड़ो उन बातों को, मेरे को अब बहुत अच्छे लग रहे हो, तुम तपस्या से तुम्हारी मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मांगो, क्या मांगते हो। तो भगवान बार बार उसे कहने लगे कि तुम मांग लो बेटा, क्या मांगते हो। रहमतें, कहते हैं कि प्रभु की रहमतों में कमी नहीं, आप एक मांगो वो 10 देते हैं, लेकिन घमंड से मांगो तो वो जो कुछ है उसको भी छीन लेते हैं। और वे कहते हैं कि हिसाब तो कहते हैं कखों का भी होता है। तो उसी प्रकार वो जब हिसाब की बात पे आए, तो वहां जिस पत्थर पर वो बैठे थे, जिस पत्थर पर बैठकर वो तपस्या कर रहे थे, इतनी देर में ही वो पत्थर जीवित रूप में प्रकट हो गया। प्रकट हुआ तो उसने कहा कि हिसाब की जब इसने बात मांगी है तो हिसाब पहले मेरा किया जाए, कि ये 100 वर्ष मेरे ऊपर बैठे हैं, पहले मेरा हिसाब किया जाए, फिर इसकी तपस्या का वो। कहते हैं कि पारस एक ऐसा
ऐसी धातु है पारस जो लोहे के संपर्क में आती है तो वो लोहे को सोना बना देती सोना है। बना उसी प्रकार एक डिब्बी के अंदर पारस को रखा जाता है, लेकिन वो डिब्बी सोने की नहीं बनती। उसका क्या कारण? लोहे की डिब्बी थी, सोना नहीं बनी, पारस के संपर्क में थी। जब उसे खंगाल कर देखा गया तो उसके अंदर एक परत थी, पतली सी कागज की पतली परत लगी हुई थी। उस पतली परत के कारण वो एक अहंकार मात्र थी जो उसके संपर्क में पारस के आ ही नहीं पा रही थी। तो उसी प्रकार जो अहंकार है वो प्रभु से हमें जुड़ने नहीं देता। तो उस अहंकार को समाप्त कर जब हम हिसाब बिना मांगे प्रभु से जब हम मांगते हैं, रहमतें मांगते हैं, तो उसकी रहमतों में कमी नहीं, वो देने वाला है, वो कभी लेता नहीं। और वो अगर एक रास्ता बंद करता है तो 10 रास्ते खोल भी देता है। तो प्रभु श्री राम भी हमारे ऐसे ही हैं जो दया निधान है। तो शुरुआत करते हैं आज रामाकृष्णा कला मंच की हमारी एक ऐसी हस्ती जो हमारे बीच पहुंचे हैं, हमारे भैया सुरेंद्र जी खट्टर। आपका स्वागत है रामाकृष्णा कला मंच के इस छोटे से मस्ती विद हस्ती कार्यक्रम के अंदर। तो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप रामाकृष्णा कला मंच से किस वर्ष से जुड़े हुए हैं? सबसे पहले तो मैं मुकेश जी या मेरे भाई राजू चुराया जी आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। बिल्कुल कि आपने मुझे ये मौका दिया। पहले तो मैंने भी सोचा था कि कभी मौका मिलेगा, तो आज देखो कितना एक बढ़िया दिन है जो हमारे को मौका मिला। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और ये रामाकृष्णा कला मंच की ही कुछ कृपा है मेरे पे। जी। जो मैं जाता तो बहुत ही कम हूँ और मेरे को गिन ऐसे रहे हैं जैसे कि मैं वहाँ का कोई डायरेक्टर हूँ या मेरे बिना ये काम चल ही नहीं रहा। नहीं कि मुझे कि भी मौका दिया गया कि आप भी बताओ कि आप अब कुछ करना चाहते हो या ठीक है भाई कुछ टाइम ही निकालना चाहते हो या कुछ ज्यादा निकालना चाहते हो। तो मेरे को भी एक मौका मिला मेरा बताने का, तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। उसके बाद में आप पूछ रहे हो कि आप कब जुड़े, तो हम जैसे कि स्कूल में गए तो वहाँ पे जो 26 जनवरी वगैरह या 15 अगस्त का जो प्रोग्राम मनाया जाता था वहाँ पे हमको बुलाया जाता था, कई बच्चों को जो हमारे साथी थे। वो कहते थे कि भाई वंदना बोलनी है, प्रार्थना बोलनी है, अभी खड़े हो। तो वहाँ पे हमारा चलता चलता कई बार हमने स्टेज पे जैसे कि गाया। तो उसके बाद में कुछ रामलीला वालों ने वहाँ पर ऐसे ही पहले प्रथा बना रखी थी कि स्कूल से ही अच्छे अच्छे बच्चे लेके आएंगे। जी बिल्कुल। तो उन अच्छे बच्चों में शायद मेरे को भी लगा लिया। तो उन्होंने कहा भी आप रामलीला में भी हमारे को थोड़ा सहयोग चाहिए, भी बच्चे भी आप प्रार्थना में खड़े होते रहना। तो जैसे हम प्रार्थना में फिर खड़े होते रहे, कुछ शौक जागता रहा। गुलशन हंस जी और जैसे हरविंदर मेहता जी तो और तो मैं भूल गया कुछ जो भी गए, सुभाष जी छोकरा जो किसी टाइम में डायरेक्टर थे। जी। तो वो उन्होंने कहा तो हम कई बच्चे जैसे चले गए। तो प्रार्थना में हमारे को बहुत अच्छा लगा जब भगवान का नाम हम लेते थे वहाँ पे। तो हमारे को जो इन्होंने वंदना बना रखी थी ना, तो ये तो हमारे को बहुत ही अच्छी लगी जी। तो उससे फिर हमारे को कुछ मौका मिला कि कुछ रोल दिया जाए इन बच्चों को, भाई बच्चे अच्छे हैं। तो उन्होंने पहले ही कुछ छोटा रोल दिया, फिर उसके बाद में श्रवण के रोल के लिए मेरे को सिलेक्ट ही कर दिया। वाह जी वाह। तो हमारा खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। तो जैसे ही रोल का दिन आया तो बीच में से ऐसा लगता रहा कि हमको घर में भी ऐसे बन के रहना चाहिए। तो हम घर में ऐसे रहे बन के। तो उसके बाद में जो रोल करने में इतना मजा आया वो फिर रामाकृष्णा कला मंच की देन थी। उन्होंने जो सिखाया, उन्होंने जो गुण दिए मेरे को, तो रोल मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो एक पहले डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी होते थे जो वो बोलते थे ना, तो उस टाइम तो सारा ये पंडाल अपना भर जाता था और उनको सुनने के लिए ही लोग दूर दूर से आते थे कि कितनी बढ़िया बोल रहे हैं, कितनी बढ़िया जागरूक करते हैं। क्योंकि वो सर्विस में थे, उनको तो बहुत ज्यादा नॉलेज थी, हमारे को इतना पता नहीं था। तो उन्होंने हमारे रोल के लिए स्पेशल ये सबको तारीफ की, भाई इन्होंने बहुत अच्छा रोल किया है। तो कुछ टाइम हम ये रोल करते रहे। उसके बाद में शायद एक बार उन्होंने मेरे को राम का रोल के लिए भी सिलेक्ट किया।
तो एक बार राम का रोल जब हमने किया तो हमारे में बहुत अच्छी अच्छी विनम्रता के गुण आने लगे। तो फिर मन में ऐसे रहा कि रोल से हम जुड़े रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बस उसके बाद में जैसे हम बड़े होते गए, कुछ पढ़ाई में कुछ इधर टाइम लगता रहा। जी जी। तो हम कभी कम आते, कभी भी कैसे आते, तो मेरे से अच्छे अच्छे जो और कलाकार थे उनको फिर मौका मिला कि राम का रोल कि भाई ये इनका ये बनना चाहिए, जैसे कि लक्ष्मण का भी ये इसके साथ जचता है, ये इसके साथ जचता है। तो एक बार फिर कट हो गया मैं। तो उसके बाद में फिर मन में ऐसे जागा कि अब दे देंगे कोई रोल तो अपन वो कर लेंगे, लेकिन अपना जीवन राम की तरह या श्रवण की तरह ही टपाना है, चाहे कैसे हो जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे ही विनम्रता से रहे, सबके साथ प्रेम प्यार बढ़ाया। तो हमने अपनी एक शॉप बनाई बाजार में, तो उससे तो लोग मुझको बहुत ज्यादा जानने लग गए जी। तो उसके बाद में हम तो ये रामाकृष्ण कला मंच का ही धन्यवाद करते हैं कि इसके जुड़ने से ही हमारे को कुछ मिला। तो उसके बाद में रही बात जैसे कि कुछ और बढ़ने की, तो जब हमारे टाइम में तुलसी अनूप जी आते थे बिल्कुल गुना में, जी जी, तो गुलशन हंस जी उनको बहुत लाइक करते थे। तो उसके बाद में उससे पहले हमारे कृष्ण जी मोंगिया मास्टर जी सूरदास जी ये सिखाते थे सबको। लेकिन जब ही तुलसी अनुपम जी की ओपनिंग हुई तो उन्होंने तो कुछ ज्यादा ही हटके कर दिया, सब उनके फैन और दीवाने हो गए। तो उसके बाद में एक मन में जागा कि ये एक हारमोनियम तो कम से कम बजाना आना चाहिए। मतलब संगीत के प्रति आपकी जो जिज्ञासा थी वो बढ़ गई। हाँ जी, हाँ जी, बढ़ गई। हाँ जी। ठीक। तो रोल में हमारे को इतना वो ना रहा कि कोई बात नहीं, लेकिन अपना जीवन हम ऐसे टपाएंगे कि राम जी या श्रवण भी अपने माँ बाप को कैसे खुश रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो कैसे ही उनको काम कह दें। तो हमने सोचा कि चलो पूर्ण करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हो सका, कुछ हो भी गया। कुछ माँ बाप ने कहा मान भी ली और कुछ ना मानी गई। तो चलते चलते थोड़ा बड़ा है, चलता रहता है। बहुत बढ़िया आपका व्यक्तित्व है, इसमें कोई दो राय नहीं। कि तो रामलीला में वैसे आपने कौन कौन से रोल किए हुए हैं आज? रामलीला में हमने प्रार्थना में खड़े हुए, ठीक है। उसके बाद में एक बार सखी भी बनाया गया हमारे को। वाह जी वाह। तो एक बार फिर लेडीज किरदार भी आपने बहुत से किए हुए हैं। एक बार हमने फिर राम का रोल किया। अच्छा। उसके बाद में फिर कुछ टाइम हम नहीं जुड़े, कुछ बहुत ही कम टाइम दे पाते थे। तो सबने सोचा कि चलो रोल तो सबके पूर्ण है, आते तो हैं जी जी, तो मेरी पूरी रिस्पेक्ट करते थे। तो उसके बाद में लास्ट में उन्होंने कहा कि अपने पास एक कुशल्या का रोल है ये, और आप करके दिखाओ। तो जैसे कि थोड़ी सेटिंग सी हुई तो वो भी उनको अच्छा लगा। तो मैंने कहा राम जी की माता बनने में कितना अच्छा लगेगा। तो उनमें उन्होंने गाने कुछ ऐसे सेट कर रखे थे जो मेरे काम आने वाले थे। अच्छा। तो मैंने कहा ये रोल तो मेरे को चाहिए ही चाहिए। अच्छा। तो उसके बाद में जैसे कि ये रोल हम करते रहे। तो वो जो किरदार आपने कुशल्या का किया, तो उसमें कोई ऐसी गीत या कोई ऐसी चीज जो आप सुनाना चाहें दर्शकों को? उसमें हमने सुना ही पहली बार था कि रुक जा राम चूम लूं मुखड़ा, फिर ये मिलन कब होगा, आई गमों की रात अंधेरी, जाने दिन कब होगा। तो उसकी माता गा के सुनाइए, एक थोड़ा सा विलाप करके ऐसे कह रही थी, ले में सुनाइए। मेरे बेटा राम रुक जा, मैं तेरा मुखड़ा चूम लूं, फिर पता नहीं कब मिलन होगा अपना। समय का तकाजा है सब। तो हमारे को बहुत अच्छा लगा ये। लय में सुनाइए खट्टर साहब, ऐसे मजा नहीं आ रहा। मस्ती में दस्ती में बैठे हैं आप, तो पूरी मस्ती में खो जाइए, उस मस्ती में खो के सुनाइए उस गाने को। लय में जैसे कि रुक जा राम चूम लूं मुखड़ा, फिर ये मिलन कब होगा, आई गमों की रात अंधेरी, जाने दिन कब होगा, रुक जा राम चूम लूं मुखड़ा, फिर ये मिलन कब होगा।
वाह जी वाह। अजय जी, तो चलिए, आप सभी वाकई में आज की इस एपिसोड में बहुत अच्छा आपको फील भी हो रहा होगा, लग भी रहा होगा, रंग भी मान रहे होंगे इस चीज के लिए। तो जैसा कि परिचित करवाया आपको हमारे भैया सुरेंद्र जी खट्टर, जो वास्तविक जिंदगी में बहुत ही नम्र, सहज, सरल और सहृदय स्वभाव की प्रवृत्ति के जो है व्यक्तित्व है। तो इसी एक स्वभाव का प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो आपके स्वभाव और आवाज में इतनी मृदुलता है, इतनी विनम्रता है, तो ये किसी भूमिका से आई है या आप शुरू से ऐसे स्वभाव के हैं? या किसी, कई बार क्या करते हैं, वो किरदार करते रहते हैं और हमारी वास्तविक जिंदगी में उस किरदार की कुछ एक ऐसी अच्छाइयां वास्तव जिंदगी में कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है। तो जैसे अब आप बोल रहे हैं, सभी दर्शक भी सुन रहे हैं, बहुत ही प्यार से, बड़ी एकदम मृदुलता से, बड़ी कोमलता से बोल रहे हैं। जैसे ये मेरे को राम के रोल से ही कुछ प्रेरणा मिली जी कि अगर जीवन होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए, जी जी। नहीं तो ठीक है एक दूसरे के साथ जैसे बोलते हैं। तो स्वभाव का जो परिवर्तन हुआ है उसका आप जो श्रेय देते हैं वो श्री राम जी को देते हैं, हाँ जी, उनकी भूमिका को देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। कि आपको एक श्री राम जी का किरदार मिला और वो किरदार के कुछ एक ऐसे अंश थे, कुछ एक ऐसी चीजें थी उनके किरदार से, उनके व्यक्तित्व से जुड़ी, जो आपने अपनी जिंदगी में उतार ली। तो वास्तविक जिंदगी के अंदर भी आप जो हैं सबसे ज्यादा जो आज आपकी पहचान है, तो उसका क्रेडिट आप किसे देते हैं? ये रामाकृष्णा कला मंच में राम का रोल जैसे किया उससे को ही देते हैं। और जो सारे साथी आपस में जैसे बातें करते हैं या एक खुलने का पूरा माहौल मिलता है, जी जी। तो उसमें ही कुछ बढ़ चढ़ के रुचि, कुछ बढ़ चढ़ के कुछ मिलता है, जी तो वो अपने जीवन में उतारते हैं जी। तो बहुत मजा आता है। अगर नहीं उतारते तो ऐसे लगता है कि भाई ये तो ऐसे ही है। बिल्कुल, बहुत खूब। तो रामाकृष्णा कला मंच के साथियों में मस्ती विद हस्ती कार्यक्रम के अंदर आप देख रहे हैं कि हमारे साथ जुड़े हैं आज सुरेंद्र जी खट्टर, खट्टर किराना स्टोर के ओनर हैं और बहुत ही सरल और सहज हृदय के जो धनी हैं और गुरुद्वारा साहिब से भी जुड़े हुए हैं, आपको हमने पहले भी बताया। तो आपसे गुजारिश, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें ताकि हमारे और भाई भी, और भाई बंधु और माताएं बहनें और जो खट्टर साहब से वाकिफ हैं, वो इनकी मुखारबिन से इनकी कहानी सुनते हैं, खट्टर साहब की कहानी इन्हीं की जुबानी, तो वो भी सुन सकें। तो आप साथियों जुड़े रहें और शेयर करते रहें। बहुत आगे आनंद आने वाला है, मस्ती बहुत है, क्योंकि मस्ती विद हस्ती के अंदर मस्ती उसी मस्ती में जो रहता है, मस्ती में वही रहता है जिसमें जो हस्ती होती है। मस्ती उसी की जिंदा है, मस्ती है, जो हस्ती है उसी की मस्ती जिंदा है, बिल्कुल। जिसकी मस्ती जिंदा है उसी की हस्ती जिंदा है, नहीं तो फिर हर कोई जबरदस्ती जिंदा है। तो शुरुआत करते हैं दोबारा एक बार फिर, खट्टर साहब की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले एक शब्द वाहिगुरु नाम से अगर खट्टर साहब सुनाए तो ठीक, बिल्कुल जी, बिल्कुल। सहयोग दे। गुरुद्वारा साहब से भी हाँ। जुड़े हुए हैं, तो कुछ गुनगुना दीजिए। गुरुद्वारा से जुड़ने के लिए पहले तो हम जैसे हमारी ये गद्दी, जैसे हमारे बाबा बंदा सिंह बहादुर जी, तो गुरुद्वारा साहिब को तो हम पहले भी मानते थे। उसके बाद में हम पहले कभी कभी जाते थे, तो उसके बाद में जैसे कि रामलीला में पार्ट किए और उसके बाद में तुलसी अनूप जी को सुना जैसे, जी जी, या उनको जो उन्होंने जो बजाया, एक उनके पास बहुत ही छोटा सा कैशियो होता था, पहले तो हारमोनियम होता था, उस कैशियो पे वो इतना अच्छा बजाते थे राग शिवरंजनी, जिसकी मुझे पहचान ये कुछ टाइम पहले हुई है। जी, जी। कि वो गाते थे तो कैसे गाते थे और बजाते थे तो कैसे बजाते थे। जी जी, यह बहुत ही सरल है। शिवरंजनी राग में कम से कम 1000 गाने हैं, अच्छा। तो जो बारी बारी नहीं देखने पड़ते कि ये बटन कौन सा बजाया जाएगा और कहाँ जाया जाएगा। जो 5 सुर बजाने होते हैं उसमें, तो पहले मैंने सोचा ये तो सीखा ही जाएगा, चाहे कैसे ही सीखा जाए, पढ़ लूं एक बार तो ठीक है। फिर मैंने कम से कम 16 साल टपा दिए इस बात में कि मैं तो सीखूंगा, लेकिन कहाँ आने वाला था जी ये। तो उसके बाद में हमारे ग्रंथी आए थे हमारे गुरुद्वारा साहिब में, जी जी। उन्होंने कहा ये तो कोई बात ही नहीं है, आप एक हफ्ता मेरे पास ही आ जाओ। कौन से थे वो? ये हमारे जोगा सिंह जी, वाह जी वाह, जिन्होंने एक बहुत बार अच्छे। ऐड भी की थी हाँ। कि गोल्ड मेडल लिस्ट स्पेशल कि मैं इससे सम्मानित हूँ। जी जी, तो उन्होंने मेरे को ऑफर किया कि आप एक हफ्ता ही मेरे पास गुरुद्वारा साहिब में आ जाओ।
तो मेरे मन में तो पूरा शौक था। मैंने कहा ठीक है जी, हफ्ता क्या है, अभी आते हैं। आए तो हफ्ते बाद उन्होंने मेरे को ये राग शिवरंजनी ही सिखा दिया। सबसे पहले उन्होंने पता नहीं कैसे उन्होंने सोच रखा था या पहले या कैसे कोई बात होगी कि मेरे को तो ये राग ही सीखना है। ये आपकी लगन थी और राम जी की कृपा थी, बिल्कुल, जिसकी वजह से सब पॉसिबल हुआ। हाँ जी। फिर उधर गुरु महाराज वाहिगुरु जी की कृपा हो गई आप पर। आपकी लगन थी, लगन से कोई भी काम करेंगे तो वो अवश्य सफल होता है। तो हफ्ते में ही उन्होंने अपना जो कुछ सिखाया मेरे को आने लग गया। जी जी। कहाँ वो 16 साल टप गए, कभी किसी की शरण में गए, कभी किसी की शरण में गए। जी जी। पर क्या हुआ, गुरु साहिब ने पता नहीं क्या मेहर की और हमारे जो गुरुजी है, मान लो जोगा सिंह जी भाई जी, उन्होंने क्या कृपा की कि मेरे को आने लग गया। अरे वाह, क्या बात। तो उसके बाद में तो शब्द कीर्तन के लिए उन्होंने मेरे को टाइम भी देने लग गए। वो बहुत ही मंजे हुए कलाकार हैं हमारे जोगा सिंह भाई जी जो हैं गुरुद्वारा साहिब के, और बहुत ही अच्छे उनके भी सुरीले स्वर, जो उनके सुर है बहुत सुरीले हैं। हाँ, बहुत ही जबरदस्त कलाकारी उनके अंदर है। भाई जी हमारे गुरुद्वारे के बहुत बढ़िया हैं। मौका मिला तो क्या पता एक दिन भाई जी को भी यहाँ बिठा दें। सुनाइए फिर शब्द सुनाइए, जो भी सुनाना चाहिए आप, गुरु ग्रंथ साहब जी से कोई अरदास या जो भी है। सबसे पहले मुझको ये शब्द बोलने का मौका मिला, तुम करो दया मेरे साईं जी, ऐसी मत दो मुझको मेरे ठाकुर कि सदा सदा तुझ ध्याई, कि मैं सदा सदा ही आपको ध्याता रहूं। तो उसके बाद में मुझे और भी भाई जी ने कुछ शब्द सिखाए, तो जो मैंने गुरुद्वारा साहिब में कई बार प्रस्तुत किए। तो फिर उसके बाद में वही सुबह थोड़ा जाना जल्दी पड़ता था, तो फिर कुछ ऐसे मन में हो गया कि अब बात हो गया, अब क्या करना है। तो फिर जब टाइम मिलता है तो जरूर जाते हैं, लेकिन फिर पहले कुछ अभ्यास ना हो तो फिर बोलने में ऐसे लगता है बिल्कुल आनंद भी नहीं आता कि देखो भी संगत क्या कहेगी, तेरे को आता भी था और फिर भी तू गलत बोल रहा है। तो फिर गलत तो बोलना ना चाहिए, गुरबानी शुद्धि बोलनी चाहिए, चकम बोल लो। नहीं भाई जी बहुत सिखाते भी हैं, ऐसी बात नहीं, बहुत अच्छी तरह से सिखाते हैं। हमारी भाई जी इधर आए तो इन्होंने बहुतों को इस से जोड़ा, लाइन से जोड़ा, बिल्कुल। तो काबिल तारीफ है, काबिल तारीफ है ये भी, बिल्कुल। लेकिन मेरे लिए कुछ विशेष हटके ही है, क्योंकि मुझे कहाँ 16 साल और कहाँ एक हफ्ता, और नहीं यकीन आता तो आप एक बार मिला के या नहीं, आप बढ़िया बहुत अजमा के देखना। सुनाइए भी सही, बिल्कुल। जैसे कि अपन वाहिगुरु का नाम जपते हैं, वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। और कोई शब्द आपके, आप हमारे आज हम, और ये शुद्ध वाणी पढ़ना, शुद्ध वाणी ही बोलनी पड़ती है, तो मेरे को कुछ ऐसे याद नहीं है। जो मांगे ठाकुर अपने, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई दे, नानक दास मुख से जो बोले यहाँ सच होए। जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे, नानक दास मुख से जो बोले यहाँ उहाँ सब होए। जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। तो हमारे मस्ती विद हस्ती कार्यक्रम के हमारे साथियों, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करते रहें, कमेंट अधिक से अधिक करें। आपके कमेंट करने से हमारा भी हौसला बढ़ता है, आपका प्यार हमें आपके कमेंटों में नजर आता है। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं एक बार फिर खट्टर साहब की कहानी, खट्टर साहब की जुबानी।
सुनाइए, शुरू कीजिए राजेश जी। तो आपने लगभग कितने साल यहाँ पे किरदार किया, कितने साल जुड़े रहे? 1990 के बाद में जैसे कि मेरा टाइम बहुत कम होता था, तो जुड़ने से तो 1990 से ही जुड़े हुए हैं। तो लगभग आपको 33 साल हो गए। हाँ जी, हाँ जी। 33 साल हो गए लगभग, हाँ 2023 से 33 साल हो गए। तो कुछ जिंदगी के ऐसे परिवर्तन जो राम जी की कृपा हुई हो और कुछ ऐसा लगे भी हाँ इस धर्म कर्म के करने से, राम जी की शरण में जाने से आपकी जिंदगी में इतने अच्छे अच्छे परिवर्तन आ रहे हैं? आप क्या पूछ रहे हो, थोड़ा दोबारा? कि मतलब आप जैसे ही राम जी की शरण में गए, आपने रामा कृष्णा कला मंच के सदस्य बने, राम जी का किरदार किया, तो ऐसे कोई एक क्षण आए हो आपकी जिंदगी में, आपको लगा यार मेरी तो ये परेशानी बहुत कम हुई है यहाँ जाने से, कि राम जी की वाकई में कृपा है इसमें? जैसे कि कोई रेसल पे या कहीं पे हम चले जाते हैं तो ऐसे लगता है कि जिंदगी कुछ जमा ही सरल है। किसी के साथ कैसे बोलो, जी जी, कैसे ही तो हंसी मजाक में उसने आगे मनोरंजन कर देना, बिल्कुल या कोई अच्छी बात बता देनी। बिल्कुल। तो जब भी जाते हैं, टाइम नहीं होता लेकिन फिर भी जाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि जिंदगी के अंदर अगर हम तनाव मुक्त रहना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से ये धर्म कर्म रहते हैं, जिसमें अगर हम सच्ची निष्ठा, सच्ची श्रद्धा और विश्वास से जुड़ते हैं। तो एक कोई ऐसा संदेश आपके जहन में हो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप देना चाहें दर्शकों को? संदेश तो जैसे कि जो मेरे को अच्छा लगा या मेरे को ही जो मैं ही बता रहा हूँ कि मैंने जो रोल किया, मैं उसके माध्यम से ही बता रहा हूँ कि अगर अपने माँ बाप का बेटा बन के रहना हो तो श्रवण की तरह ही रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जो आपसी में दूसरों के साथ बरतना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि आप अपने किरदार को ही एक संदेश मानकर बता रहे हैं कि क्योंकि जो किरदार हम करते हैं, जैसे मान लीजिए श्रवण का किया तो कितने महान मातृ पितृ भक्त हुए हैं श्रवण कुमार जी। राम जी की गाथा की बात करें तो राम जी के चरित्र से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इसीलिए आप एक संदेश ये देना चाहेंगे कि हमें ज्यादा से ज्यादा जो है रामायण के उस अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए, जो हमारे साक्षात महर्षि, जो हमारे आदि और महाकवि भी रहे महर्षि वाल्मीकि जी, इनके पारम कप्पा है, जिसकी वजह से शायद आज हम सब राम जी के चरित्र की जो है गाथा है उनके बारे में, उनकी जीवनी के बारे में जान पा रहे हैं। तो इनके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन है रामा कृष्णा कला मंच का सभी सदस्यों का, कि एक ऐसे महान ऋषि हुए जिन्होंने हमें एक नई दशा और दिशा भी दिखाई। और मेरे ख्याल से मुकेश जी आज एक बहुत अच्छी बात भी है कि 22 जनवरी को अयोध्या के श्री राम जी का जो एक भव्य और विशाल मंदिर का निर्माण किया गया है, उसमें श्री राम जी, रामलला जी प्रवेश करने वाले हैं। तो बहुत ज्यादा भक्तजन भी वहां पहुंच रहे हैं। एक अच्छा आयोजन किया जा रहा है और ये परम सौभाग्य है हम सभी का कि धर्म कर्म से जुड़े हुए हम सब ऐसी जो एक गाथा आज से हजारों सालों पहले अयोध्या के अंदर राम जी की जीवनी जो वहां पर दिखाई गई। अभी हाल ही में हमने एक कार्यक्रम जो है ज्वाइन किया था कुरुक्षेत्र के अंदर, जहां पर सभी रामलीला, जो भी हमारे हरियाणा की रामलीला, वहां से दूर दराज के क्षेत्रों से लगभग 300 रामलीला के जो है सभी मंचन करने वाले मंच वहां पहुंचे हुए थे। तो मैं एक बार अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से भी हमारी हरियाणा सरकार और विशेषकर नरेंद्र मोदी जी हैं या हमारे मनोहर लाल जी खट्टर जो मुख्यमंत्री हैं, उन सभी का और प्रशासनिक जो भी व्यक्तित्व के धनी इनका इस कार्यक्रम से जुड़े थे, दिल की गहराइयों से कोटि कोटि अभिवादन करना चाहूंगा हमारे सभी रामा कृष्णा कला मंच के सदस्यों की तरफ से कि आपने हम जैसे एक छोटे से आदि भक्तों को जो है, एक छोटे से अदना भक्तों को इतना मान सम्मान दिया वहां पर बुला करके। तो श्री राम जी की अनुकंपा आप सभी पर यूं ही बनी रहे कि आपकी जो एक सानिध्य भी मिला हमें और वहां पर एक पहचान भी बढ़ी हमारी, क्योंकि बहुत दूर दराज के क्षेत्रों से जो है रामलीला आई हुई थी। हमारा मंच भी वहां पर गया, सारे हमारे सदस्य थे जो भी। तो एक बहुत बढ़िया आभार जो है इस कार्यक्रम मस्ती विद हस्ती की तरफ से हमारी हरियाणा सरकार का
कि कम से कम हमें पता तो चला कि राम भक्तों का कोई मान सम्मान भी होता है। होता है। बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया आज का कार्यक्रम हमारा मस्ती विद हस्ती दोस्तों आज यहीं समाप्त करने जा रहे हैं। उससे पहले एक छोटा सा संदेश आपको बताया था हमने गीता जयंती की तरफ से। जैसे कि आपको पता है कि हमारे एक जो स्लोगन है, गायें गंगा गौरी और गीता का करो तुम सम्मान, रामा कृष्णा कला मंच का है यही अभियान। उसके दौरान गीता जयंती का एक संदेश हमारे पास पहुंचा है। 23 दिसंबर 2023 23 दिसंबर आने वाली 23 दिसंबर 2023 को पूरे भारतवर्ष के अंदर सही 11 बजे, पूरे भारतवर्ष के अंदर सही 11 बजे 1 मिनट एक साथ गीता पाठ, तो एक साथ गीता पाठ, तो पूरे भारत के अंदर इस संदेश को हमने पहुंचाना है। उस गीता पाठ का हम सब ने साक्षी बनना है और उसका सहयोग करना है। उस गीता जयंती के ऊपर 23 दिसंबर 2023 को याद रखना दोस्तों, 11 बजे 23 दिसंबर 2023 11 बजे 1 मिनट एक साथ गीता पाठ। तो इसी के साथ और एक छोटा सा और भी है, गीता जयंती का कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में बहुत भव्य आयोजन होता है और वही प्रोग्राम होना है वहाँ पे। हाँ बिल्कुल, वही प्रोग्राम। वहीं से संदेश हमारे स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी हैं, जी, जी, तो जी। उन्होंने ही हमें संदेश दिया कि आप सभी अपने संदेश को जितना फैला सको। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी वहाँ से अभिवादन किया, उन्होंने भी संबोधन किया कि, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी संबोधन किया टीवी के माध्यम से, और हम भी हमारे चैनल मस्ती विद हस्ती चैनल के माध्यम से और रामा कृष्णा कला मंच परिवार के माध्यम से आप सबसे गुजारिश करते हैं कि कृपया ध्यान रखें। गीता जयंती महोत्सव 23 दिसंबर 2023 को 1 मिनट एक साथ गीता पाठ, 1 मिनट एक साथ गीता पाठ। क्या बात, तो बहुत बढ़िया। जैसे जैसे हम आज का जो कार्यक्रम समापन की तरफ दौर की तरफ चल रहे हैं, उससे पहले खट्टर साहब के मन में कुछ और है, वो बताना चाहते हैं। ऐसा विचार आप देना चाहिए। हाँ मैं अपना एक सुझाव और विचार देना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। जो मुझको काफी टाइम से या मेरे मन में आता है, या एक बार 2 बार शेयर भी किया है, कि जैसा ही कि बाबा राणा मंदिर में कई बार रामायण की कथा या भागवत की कथा जो होती है, और बहुत ही भव्य आयोजन किया जाता है, भव्य आयोजन किया जाता है। तो वो जैसे कि अभी 10 सालों से या 15 सालों से ही ये आयोजन कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं ये कितना, लगभग 72 सालों से। तो कम से कम अब ये सुधार तो होना चाहिए सब जनता का, सब सदस्यों का, या सब जो करने कराने वालों का, कि कम से कम बहुत बढ़िया अच्छी बिछाई होनी चाहिए। और उसके बाद में जो ये खड़े होकर रामलीला देखते हैं, ये तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। नहीं बिल्कुल, मैं बताता हूँ आपको, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। रामाकृष्ण कला मंच बहुत प्रयास करता है, बहुत अच्छी तरह से गलीचे लगाता है लोगों के लिए, बहुत से प्रयास करता है। कई बार हो जाता है, कई बार पब्लिक इतनी हो जाती है कि पीछे वालों को दिखाई नहीं देता, कंट्रोल व्यवस्था नहीं कर पाते, वो लोग नहीं कर पाते। राजेश जी, ये बात पिछली बार भी चिड़ी थी, मैं उस टाइम बोलना भी चाहा, लेकिन महेश जी थे हमारे बीच, हाँ महेश जी थे हमारे बीच में, मदान जी। लेकिन वो एक बात क्या थी कि वो स्टेज छोटी थी पहले, अब स्टेज आपको पता है कितनी बढ़ा दी गई है, उसकी लेंथ, हाँ स्पेस कम पड़ता है। रामाकृष्ण कला मंच अपने हर प्रयास के अंदर जारी है। और इस बार तो सिक्योरिटी गार्ड भी थे हमारे पास। पहले आपको पता है कि लोग मिट्टियों के अंदर बैठ के रामलीला देखा करते थे, अब गलीचे पूरे ऊपर। और भी व्यवस्था थी कि जो हमारी मातृशक्ति के लिए अलग से कुर्सियों की व्यवस्था की, और वो चेयर अब आगे सारा ग्राउंड भी पक्का, बिल्कुल आने वाले टाइम के अंदर वो चेयर जो है वो चेयर बढ़ाई जा रही है, दोनों तरफ चेयर लगाई जाएंगी, ओवरऑल पूरा का पूरा ग्राउंड के अंदर कोई भी जो, और जैसे कि आप, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ पहले, कोई भी इंसान जो है वो नीचे बैठकर रामलीला नहीं देखेगा, सब कुर्सियों पर बैठकर देखेंगे। और जो रामाकृष्ण कला मंच के प्रयास हैं वो निरंतर जारी रहते हैं, हर बार कुछ ना कुछ नया दिखाने के लिए रामाकृष्ण कला मंच प्रयासरत रहता है। हाँ, और अब की बार हमारी, जैसे ही आपको पता है कि रामाकृष्ण कला मंच के ग्राउंड के अंदर जल्द ही शेड बनकर भी तैयार होने वाला है, और नीचे का जो फ्लोर है वो भी पूरा जाएगा, फिर बारिश हो तूफान हो आप आराम से बिल्कुल। और एक और बताऊं, जल्द ही उस शेड के नीचे जो फ्लोर है वो भी बहुत बढ़िया पक्का सीमेंटेड पास हो चुका है, पूरा का पूरा आरसीसी नीचे ग्राउंड बनेगा, और किसी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और ऐसे अगर नीचे बैठना होगा तो गलीचे बिछाए जाएंगे, अदरवाइज चेयर्स की कोई कमी नहीं है हर बार पूरी तरह से। हाँ, और ग्राउंड जो है आप ये देखिए कि पहले ग्राउंड इससे आधा था,
जो यहाँ पर रामाकृष्ण कला मंच के जो पीछे ग्राउंड के अंदर एक कुआं हुआ करता था जहाँ से हम बिल्कुल, पूरे बिल्कुल। बुना के लोग पानी भरा करते थे, बिल्कुल, वो पीछे यानी कि स्टेज से 15 या 20 फुट पीछे था, वो अब 10 फुट आगे आगे है है। स्टेज से। बिल्कुल। तो अब ये आप जगह लगाइए कि कम से कम, ज्यादा नहीं मैं कहता, तो 100 फुट की जगह का जो इजाफा जो है रामाकृष्ण कला मंच की हुआ है, बिल्कुल। ग्राउंड के अंदर हुआ है। और अब इतनी पब्लिक को समाना और उसको संभालना बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ही मुश्किल है। गैदरिंग तो देखो हो हाँ। जाती है, तो उसमें तो व्यवस्था कहीं भी बहुत- होगी, बहुत, बिल्कुल। थोड़ी सी व्यवस्था में तो प्रभाव ऐसा पड़ेगा। कुछ नहीं है, फिर भी रामाकृष्ण कला मंच बहुत प्रयास बिल्कुल, करता है, बिल्कुल। पुलिस प्रशासन भी बहुत सहयोग हाँ, करता है। पुलिस प्रशासन है, रामाकृष्ण कला मंच के सिक्योरिटी गार्ड पर्सनल रखे हुए होते हैं। नहीं, हाँ। वैसे सबसे बड़ी चीज हाँ। क्या है, देखो किसी और के बारे में कह सकते हैं, लेकिन हाँ। हमारी जनता जनार्दन बहुत समझदार है। बहुत समझदार है, बिल्कुल। मातृशक्ति, कोई शोर नहीं होता, बड़े हाँ, आराम से देखते हैं। बहुत आराम से हमारे कुछ बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो सब बड़े आराम से देखते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बहुत बढ़िया आयोजन है। हाँ, तो इसी के साथ आज का हमारा कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। रामाकृष्ण कला मंच आपका आभारी है कि आप हमारा इतना सहयोग दे रहे हैं। आपके साथ, आपके विश्वास और आपके प्यार के लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। रामाकृष्ण कला मंच हमेशा ही आपके साथ रहा है, आपके साथ रहेगा और सदा आपका विश्वास और बनाए ये भी याद रखेगा। रखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। हाँ, तो इसी के साथ आज समापन की तरफ हम चलते हैं। रामाकृष्ण कला मंच का जो हमारा स्लोगन, गाएं गंगा गौरी और गीता का करो तुम सम्मान, रामाकृष्ण कला मंच का है यही अभियान। जय श्री राम, जय सिया राम, जय सिया राम। वाह जी।